तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है, और उसके साथ जो मज़ीद जिन हैं दे आर डीमंस, शयातीन। और हदीस में आता है ना कि जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल्स ने जिन्नात को कुछ को मार दिया, ज़्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे, कुछ को भगा दिया वहाँ पे दूर दराज जो आइलैंड्स थे वहाँ पे। तो ये एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम की मरफू हदीस है, एक सहाबी का कॉल है कि वो कहते हैं कि कुर्ब क़यामत में वो जिन्नात जिनको हज़रत सुलेमान ने समंदर के अंदर कैद किया हुआ था वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आके कुरान पढ़ेंगे। अरे अब ये जो कुरान पढ़ना है, मैंने उलमा से पूछा था इससे क्या मुराद है, तो दे सेड कि ये उनका कुरान होगा, और कुरान इज़ समथिंग विच इज़ रिसाइटेड। सो मैं तो इसमें बहुत डीप जाता हूँ इरफान में। लिटरली ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ये लिरिक्स डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से आ रही है, लिरिक्स डायरेक्ट मुझे तो लगता है शयातीन आके लिखवाते हैं। वो आ चुके हैं, समुद्र से निकल आए हैं वो लोग, बिल्कुल, और पानियों पे ज्यादा समन किया बाकायदा इल्यूमिनाटी फ्री मेसन ने। अब वही बात है कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, बट जाहिर है मेरी इस पे एक प्रॉपर रिसर्च है। आप देखें रिहाना और कितने सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक सोल आ जाती है अजीब सी, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, और वो बोल रहे होते हैं आके, और लिटरली वो पोजेस लगते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, बड़ा रोल है इन नेगेटिव फोर्सेस का, डीमंस का। इसीलिए इरफान भाई हमें अल्लाह ने बहुत, अल्लाह के नबी ने देखें कितना स्ट्रिक्टली हमें हिफाजत का कहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। क्या है ये कि लेफ़्ट फीट पहले रखो वॉशरूम में, दुआ करके एंटर हो, फिर राइट फीट से एग्जिट हो, फिर घर से बाहर निकलते हुए हर जगह पे राइट फुट है, लेकिन वॉशरूम के लिए वॉशरूम में लेफ्ट, ये इसमें बड़ी साइंस है। फिर कपड़ा पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए फिर सुबह शाम के अज़कार हैं। क्यों इतना एम्फसाइज किया है? क्योंकि प्रॉफिट ने कहा सहाबा को, एक बार सहाबा बैठे हंस रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे और कहा कि इफ़ यू न्यू व्हाट आई न्यू यू विल क्राई मोर एंड लाफ लेस, क्योंकि उनके सामने तो खुला हुआ था सब। तो इसलिए हमें अपने नबी की हमें नहीं जिन्नात नजर आते, उनको तो सारा उनका ये न्यू के क्या चैलेंजेस इनको आने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे नबी ने हमें बड़ा तैयार कर दिया था, अस्कार एवरीथिंग बता दिया। इसलिए यूथ को हम कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, इनको ये ना समझो है मौलवी की बताई हुई बातें हैं भाई, हाँ। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं। वुजू में रहा करो, ये शील्ड्स बचाती हैं चीजें, हाँ, तुम्हें ये शील्ड्स हैं एग्जैक्टली। तो बस अल्लाह ने प्रोटेक्शन भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंज तो है। ये जोन्स भी हैं, ये आप अपने इर्द गिर्द ऐसी हरकत या आप कोई इस किस्म का सिन या कोई म्यूज़िक की सारी चीज़ें जो हैं वो करके वो अपने इर्द गिर्द नेगेटिव ऑरा भी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव जोन भी क्रिएट करते हैं, इन चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसा भी होता है? डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता हो तो साइंटिफिकली भी साबित है। जो वेव्स का हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, कि वेव्स में एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब दो वेव्स आपस में मिल जाती तो एक बड़ी वेव बन जाती है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी से वेव्स तो निकलती हैं इरफान भी, हमारी सोच की वेव्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी की वेव्स हैं। तो जाहिर है जो वेव्स हम निकालेंगे उन्हीं वेव्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही। और फिर वो जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाएगी। और हमारे अंदर खुद एक जिन है, मतलब वो क्लियर कट हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ एक हदीस में 2 एंजल्स आता है, एक में 4 आता है, आगे पीछे राइट लेफ्ट, और एक शैतान को पैदा किया। एक शैतान को पैदा, करीन कहते हैं उसे, यानी तुम्हारा जो साथी है, बट द इवल कंपेनियन। तो वो है वो शैतान, दैट्स द नेगेटिव एनर्जी और सोल यू कैन से, और वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है हदीस की रोशनी में। आपने नाम क्या लिया? करीन। कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है करीन का। और सहाबा ने हिम्मत करके पूछ लिया था अल्लाह के नबी से कि आपके साथ भी है? तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे साथ भी है, लेकिन उसे मैंने ताबे कर लिया, क्योंकि अल्लाह के नबी फिर क्या लेवल था उनका, सुभान अल्लाह। बट ये कि ये वो शैतान है इरफान भी जो अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो तुम्हारे अब ये जो सेंटर है ना कल्ब, ये भी पूरी एक दुनिया है कि ये एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि अल्लाह ने कल्ब को थिंकिंग सेंटर कहा है, अल्लाह ने कल्ब को हिदायत का सेंटर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कल्ब। तो ये हमारे चेस्ट में है। तो अल्लाह ने कहा कि वो यहाँ आके वसवसा फूंकता है। अब उसका फूंकना पता नहीं कैसा है, इसमें क्या साइंस है, अभी तक तो साइंस ने हमें नहीं बताया, बट ऑब्वियसली वी बिलीव इन दैट। तो ये वो करीन है जो आके ऐसा थॉट, ऐसा वसवसा, ऐसी डीमोटिवेशन लाता है कि इंसान जो है ना अच्छा इंसान हिल जाता है।
इसीलिए आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बड़ा ज़रूरी है इरफान भाई। रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है? ब्लड फ्लो उसमें देखें बड़ा अच्छा हो जाता है, लेस होता है बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट दैट एक्टिव। तो इसीलिए रोज़े की हालत में बंदा कितना स्पिरिचुअल फील करता है, बिकॉज द इनर डेविल वो ज़ाहिर है कंट्रोल में है उस वक्त। और जो इन ब्लड के अंदर है, ब्लड के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड अगर सर्कुलेट आहिस्ता कर रहा है तो वो भी यस दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। इसीलिए इरफान भी ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि 1/3 स्टमक एम्प्टी रखो ताकि तुम्हारी सेंसेस काम करें और वो चीज़ कंट्रोल हो, तुम्हारी जो शहवात हैं, वो जो इनसाइड डेविल है उसको कंट्रोल करो। और इन शॉर्ट यही है इरफान भी कि गुनाह करेंगे तो वो तगड़ा होगा और नेकी के काम करेंगे तो खुद ही वीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने हमें सारी गाइडलाइन बता दी और अल्लाह के नबी ने। And from the birth till death, Kareen stays with you यस and always, pushing you on the darker side. यस बल्कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इरफान भाई कि फ्री मेसन्स के कुछ के मैंने इंटरव्यू देखे तो देवर क्लेमिंग के हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस ऐसे किया गया कि हमें ये प्रॉमिस किया गया तुम्हारे डेड पेरेंट्स से हम मिलवाते हैं। तो अब देखें ना, डेड पेरेंट्स, ये हदीस की रोशनी में जो करीन होता है ना वो आपकी शक्ल एज इट इज़ इख्तियार कर सकता है और इनफैक्ट ही कैन टॉक इन योर वॉइस एज इट इज़। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात ऐड कर दूँ, हमारे एक भाई हैं, वो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदीया की, उसमें वो माशाल्लाह दाई हैं प्रॉपर और उनकी जॉब ये है कि नॉन मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दैट वेबसाइट एंड दे वांट टू हैव अ चैट। लोनली होते हैं बेचारे बड़े, तो वो चैट करना चाहते हैं, तो उनकी जॉब है 8 घंटे वो बैठ के ना चैट करते हैं। तो वो ख़ुद बता रहे थे कि एक नॉन मुस्लिम ने उन्हें ख़ुद बताया कि हम देयर वाज एन अकल्ट इन आई थिंक यूके में बात कर रहा था और हम इस अकल्ट के साथ कनेक्ट हुए और बहुत अजीबोगरीब हमने हरकतें की। तो उन्होंने पूछा कि आपको ऐसे रिवॉर्ड क्या वो देते थे इस तरह की हरकतें करा के? उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड ये था कि मेरे अब्बू की जगह जो है ना वो एक बंदा जाके ऑफिस में काम कर रहा होता था, मेरे अब्बू घर में होते थे, ऑफिस में वो काम अब्बू ही कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये क्या है, अगर ये रियल वाक़या है तो करीन जो है आपका रूप भी धार सकता है। और ये जो सूटसेयर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मौक्कल हैं, वो कैसे आपके बारे में पता करवा लेते हैं? आप उनके पास जाएंगे वो सब बता देंगे, अच्छा आपका बचपन ऐसा गुजरा, आपके माइंड में ये चल रहा है, अच्छा आपका ये मसला है, आपकी ये आदत है। And several times it's correct. इट इज़ करेक्ट बिकॉज वो अपने करीन के थ्रू आपके करीन को बुला लेते हैं और उसके लिए बहुत रिचुअल्स होते हैं। बड़ी एक गंदी, मतलब मैं अब एक्सप्लेन इसमें क्या डिटेल में करूं, बट इट्स अ वेरी रिस्की एंड डेंजरस फील्ड। इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है, रिचुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और फिर आप उसके करीन से पूछ लेते हैं जी कि मुझे इसके बारे में बताओ, ताकि आप इम्प्रेस कर सकें अगले को कि मुझे तो पहले से पता है। तो यस इट इज़ रियल, हमें आंखें खोलनी चाहिए कि बस हमें जो इस्लाम ने बता दिया उतना ही करें, ज़ईफ़ुल एतकादी ना दिखाएं, इन लोगों के पास इतना ना जाएं, बल्कि जाएं ना जो इस तरह के लोग हैं जी कि मैं तुम्हारा ये मसला हल करा दूंगा, मैं जायचा बना के तुम्हें ये बता दूंगा। टू बी ऑनेस्ट इरफान भी बड़ी रिस्की फील्ड है, हमें बस अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, तमाम उमूर अल्लाह के हाथ में, और हमें एक्शन लेने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए मुसलमान को। तो ये आई बिलीव के थोड़ा सा हम ऐसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। पहले हमने बात की एक वो फ्रीमेसन्स की और सारा कुछ, उसके बाद हम जिन्नात के ऊपर आ गए, वो भी हमें तंग कर रहे हैं, उसके बाद हम जादू वगैरह पे आ गए। उसमें एक और चीज़ है जो नज़र है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्योंकि वो भी उसी हद तक है जब कहा गया कि वो इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में जो है वो डाल देगी। नज़र भी इरफान भी वही जो अभी एनर्जीज़ की आप बात कर रहे थे, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी और ये बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है और इम्तिहान है इंसानों के लिए। बट ये कि हमारे माशरे में बहुत ज़ईफ़ुल एतकादी भी है कि हर बात पे हम कहते हैं नज़र लग गई, या डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो अपने बच्चों को मिलवाते ही किसी से नहीं, इस डर से कि जी नज़र ना लग जाए। तो बैलेंस रखना चाहिए इरफान भी। देखें वही बात है, अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और एज़ लॉन्ग एज़ आपने अज़कार किए में इंशाल्लाह तो डेफिनेटली अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। बट ऑन दी अदर हैंड यू शुड बी केयरफुल एज़ वेल। जिन लोगों से ना आपने भी फील किया होगा कि उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है और आपको फील होती है वो रेज़ निकलती है, राइट, तो ना जाएं इतना करीब उनके, ठीक है ना, और बस उनसे दूर दूर रहें और बच के ज़रा रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो नज़र इज़ रियल, और जैसे आपने ख़ुद बता दिया कि हदीस में आता है कि मौत तक भी जो है वो ले जाती है।
बट प्रोटेक्ट योरसेल्फ और बस ठीक है, अल्लाह पे अपना एतकाद रखें। नेगेटिव जोन की बात हुई, तो अब ये पॉजिटिव जोन अपने इर्द गिर्द क्रिएट करना है जो प्रोटेक्शन का है। एक तो नेगेटिव ऑरा आपने क्रिएट किया जो उल्टी पुल्टी हरकतें करके, और पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट करना है जिनसे ये Yes. सारी फिल्थ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो Right. करीब ना आए। उसमें बस लास्ट में आप कोई ऐसे कोई अज़कार बताना चाहेंगे जो लोगों के लिए आसान भी हों और जो लोग आसान से कर भी सकें उनको, और जो उनके लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाए, क्योंकि ये सब सारा कुछ बहुत इट्स नॉट कंफर्टेबल टू डील विद। इरफान भाई देखें, हम बिस्मिल्लाह को बहुत इग्नोर करते हैं। हम उसे बहुत एक आम सी चीज़ समझते हैं, जबकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बिस्मिल्लाह पढ़ने की ही तलकीन की। यानी घर से बाहर निकलते हुए क्या है, बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तू, गाड़ी स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह, कपड़ा पहनना है बिस्मिल्लाह, खाना खाना है बिस्मिल्लाह, हर चीज़ शुरू अल्लाह के नाम से। यस, घर में एंटर होना है बिस्मिल्लाह और सलाम करना है। सलाम। हदीस में आता है जिस घर में बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर हो, सलाम करके एंटर हो, शैतान वहाँ नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। मैं अक्सर एक जोक करता हूँ यूथ से कि हॉरर मूवीज़ अगर मुस्लिम्स बनाते ना तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाती, क्योंकि मुस्लिम्स ने बिस्मिल्लाह कहना था, जिन गाए। असल में हदीस में आता है इरफान भाई कि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाजे को बंद करते हो या बर्तन को ढकते हो तो इवन इबलीस भी उसे नहीं खोल सकता। यानी द मोस्ट पावरफुल डीमन वो भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आप सोचें कि कितनी पावर है बिस्मिल्लाह में। इतनी पावरफुल शील्ड है, इतनी पावरफुल शील्ड है अल्लाह के नाम से, दैट्स ऑल इट सेज, लेकिन इतनी पावरफुल है। तो बिस्मिल्लाह को इग्नोर ना करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम शुरू किया करें। खाना, बर्तन को ढकना, दरवाज़ा, कुछ लोग डरते हैं, आप रात को दरवाज़ा जब बंद करें बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करें, कोई नहीं खोल सकता। बिस्तर के बारे में आता है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात सोते थे 3 बार बिस्तर को झाड़ के बिस्मिल्लाह कहते थे। तो कितनी पावरफुल ये चीज़ है। बाकी देखें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो बहुत पावरफुल जिक्र है मैं समझता हूँ, और एक्सट्रीम डेस्परेशन का जिक्र है। यानी वो डेस्परेशन की सिचुएशन आपको पता है, यूनुस अलैहिस्सलाम, डार्कनेस, पिच डार्कनेस, गंदगी, अल्लाह, जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और ब्लैंक हो आप कि क्या करूं, और डेड एंड हो, तो बस चुप करके ये पढ़ना शुरू कर दिया करें। फिर अस्तगफिरुल्लाह, बहुत ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, और फिर दुरूद इब्राहिमी सुभान अल्लाह। उसके बारे में तो आता है कि जो शख्स 100% दुरूद पढ़ेगा, एक सहाबी थे ना, उन्होंने आके कहा अभी मैं इतना हिस्सा पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा बढ़ा दो। वो बढ़ते बढ़ते उसने फिर कहा कि अब तो मैं पढ़ता ही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये दुरुस्त है तो अल्लाह तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेगा, तुम्हारे सारे मामलात संभाल लेगा। तो वो तो बहुत ही पावरफुल है दुरूद इब्राहिम, चलते फिरते दुरूद इब्राहिम। तो ये चंद एक मेरे माइंड में भी आ रहे हैं। बाकी तस्बीह फ़ातिमा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हज़रत अली कहते हैं कि जब से अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया, क्योंकि आपको पता ना हज़रत फ़ातिमा गई थी कि मैं थक जाती हूँ तो मुझे कोई वो रखते हैं मेड, तो अल्लाह के नबी ने कहा मैं उससे बेहतर चीज़ देता हूँ। तो इट्स वेरी पावरफुल। सोते हुए नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर एंड ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, ये बहुत पावरफुल है। तो इसमें मैं एक ऐप भी रिकमेंड कर दूँ, हिस्नुल मुस्लिम, HISNULMUSLIM, ये दुआओं की ऐप है। इसमें ऑलमोस्ट तमाम ऑथेंटिक अज़कार वट एवर पॉसिबल वो कंपाइल्ड। तो ये मेरी तो फेवरेट ऐप है, तो ज़रूर आप भी एक्सप्लोर करें, बाकी लोग भी इंशाल्लाह। बहुत से अंबिया जो हैं वो भी ऑब्वियसली उनके अज़कार भी साथ साथ हैं, क्योंकि बहुत से अंबिया हैं जो बहुत से मुश्किल सिचुएशंस में होते हैं। उनके बारे में कुछ ज़रा सा बताएंगे, लास्ट मोमेंट्स हैं हमारे पास। बिल्कुल इरफान भाई, रब्बी अन्नी मगलूब फ़न तसर, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई बेचारगी में कहा था कि अल्लाह मैं मतलब बेबस हो चुका हूँ, मुझ पे गालिब हो चुके हैं सारे, अब मेरी मदद फरमा दे। ये स्पेशली मैं उनको रिकमेंड करता हूँ इरफान भाई जो बहुत एंग्जाइटी से डील कर रहे हैं। स्लीप टेरर एक डिसऑर्डर होता है, स्लीप नहीं आ रही और बस बंदा गुनाहों के आगे बेबस हो जाए, तो ये डेस्परेशन के अज़कार बताई अल्लाह ने उसने। फिर आप देखें कि रब्बी ला तज़रनी फ़र्दा व अंता खैरुल वारिसीन, हज़रत ज़करिया ने बेऔलादी के हवाले से कहा कि ऐ मेरे रब मुझे मत छोड़ी बग़ैर किसी वारिस के, और तू ही वारिस देने वाला। तो वो कितनी ज़बरदस्त। फिर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हज़रत मूसा ने कहा, और ये दुआ उन्होंने कब की, जब ही हैड नथिंग, ज़ीरो, जब वो फ्यूजिटिव बन चुके थे, निकाले जा चुके वहाँ से, आपको पता है कत्ल करके कत्ल हो गया एक बंदा, और फिर देखिए उन्होंने भाग गए वहाँ से। अल्लाह ने शादी भी कराई, घर भी दिया, फैमिली भी दी इस दुआ की बदौलत। इसी तरह हज़रत यूनुस की है, फिर हज़रत अयूब की सुभान अल्लाह, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन,
कि ऐ मेरे रब, मैं तकलीफ़ ने मुझे छू लिया है, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं, वअंत खैरुर राहिमीन, और बेशक तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। तो ये बहुत पावरफुल दुआ है। ज़रूर इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, हर नमाज में, बल्कि दुरूद के बाद ये दुआस पढ़ा करें, टाइम लगाया करें नमाज में, तो बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और जो मी टाइम होता है लोगों का या कुछ इस किस्म का होता है, आपका मतलब है कि वो ये टाइम जो है वो आप इन चीज़ों पे स्पेंड करें। हम लोग टिकटॉक पर उनको स्क्रॉल करने से ऐसे ही है। उसकी निस्बत जो है वो इन चीज़ों बिल्कुल, पे ज़्यादा किया जाए। डेफिनेटली। आपको बहुत शुक्रिया सर। और एंड में जज़ाकल्लाह खैर। आपके तवसत से मैं यही कहूँगा जो मैंने पहले बात की थी कि आपने ख्याल अपना खुद रखना है। ये सवारी जो है वो अपने सामान की खुद हिफाजत करेगी, वो ऐसे नहीं हो सकता है किसी और ने आके आपका ख्याल रखना है। और साथ ये भी दुआ कीजिए जब अल्लाह ताला को कहें कि अल्लाह मियाँ मेरे ये काम कर दे, वो काम कर दे, वो वाली चीज़ सीधी कर दे, तो उसमें ये भी आप साथ दुआ मिला लें कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी अल्लाह का कोई काम कर दें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।